नमस्कार मित्रों। विश्व विख्यात कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की काव्य यात्रा साहित्य का एक वो पन्ना है जिससे हम सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। भारत के इतने महान साहित्यकार और कवि के साथ कुछ कार्यक्रमों में मुझे भी सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं उनका और ईश्वर का आभारी हूँ। पेश है उनके साथ हुए कुछ कार्यक्रमों की कुछ झलकें। अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध जश्न हिंद कार्यक्रम में भारतवर्ष से आए 400 से ज़्यादा कलाकारों के बहुत से कार्यक्रमों के साथ श्री वाजपेयी साहब ने काव्य की 25 विधाओं में प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। साथ में गत वर्ष श्री संस्था द्वारा आयोजित काव्य संध्या में श्री वाजपेयी साहब ने मुख्य अतिथि बनकर हम सभी को कृतार्थ किया। साथ ही मुंबई से पधारे गीतकार श्री प्रमोद कुमार कुष्ठ विशिष्ट अतिथि और नोएडा के गीतकार निर्देशक मेरे अग्रज डॉक्टर अशोक मधुप जी ने अध्यक्षता स्वीकार कर श्री संस्था को सहयोग दिया। इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों के साथ भारत की प्रसिद्ध कवियत्री ममता किरण जी, कीर्ति रतन जी, डॉक्टर ममता मधुर जी, नंदिनी श्रीवास्तव जी, सीमा अग्रवाल जी, इन सभी के साथ मुझे भी काव्य पाठ का अवसर मिला। इन सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम को इतना सुंदर और हसीन बनाने के लिए हम सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसके पहले दिल्ली की कवियत्री सीमा अग्रवाल जी द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में श्री वाजपेयी जी का पुनः आशीर्वाद मिला और उनके साथ काव्य पाठ का अवसर भी मिला। साथ ही मेरी पहली मोटिवेशनल पुस्तक मेरे पिताजी की शिक्षाओं का विमोचन भी आदरणीय वाजपेयी साहब और आदरणीय डॉक्टर अशोक मधुप जी के हाथों संपन्न हुआ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था आगमन के कवि सम्मेलन में आगमन के संस्थापक हमारे अग्रज श्री पवन चंद साहब और आदरणीय वाजपेयी जी के हाथों सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात रही। साथ ही उनके साथ काव्य पाठ का मौका मिला। गत 12 दिसंबर 2019 को रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर ने देश की विख्यात परिचय साहित्यिक परिषद के साथ मिलकर रशियन आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। आदरणीय वाजपेयी साहब का पुनः धन्यवाद, जिन्होंने मुझे वहां के कार्यक्रम में काव्य पाठ करने के योग्य समझा और मौका दिया। कई कवियों के द्वारा काव्य पाठ के अलावा इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण केंद्र रहे श्री वाजपेयी जी और देश की जानी मानी कवियत्री ममता किरण जी की डुएट सॉन्ग, जिसकी एक झलक प्रस्तुत है आप लोगों के लिए। एक चलो एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कहीं धूप ढले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। जुलाई 2019 में सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट CSOI चाणक्यपुरी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के बहुत बड़े त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी के दूसरे काव्य संग्रह के लोकार्पण के शुभ अवसर पर लोकार्पण के साथ देश की विख्यात कवियत्री श्रीमती ममता किरण जी ने एक बहुत ही शानदार काव्य गोष्ठी का बहुत ही बढ़िया संचालन किया। इस अवसर पर आदरणीय वाजपेयी जी ने एक छोटा सा मुक्तक पासवर्ड सुनाया और अपने सानिध्य में एक बार और मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। प्रेम करता हूं, दो पंक्तियों की नई इमेजरी में प्रेम करता कि वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, तो तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने
से बन जाता है पासवर्ड। तो तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड, लेकिन जब तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम होता है, वो मेरी जिंदगी का पासवर्ड बनता है। तू जरा सबर रखना मेरे दिल, तू जरा सबर रखना, आएंगे वो अभी नजर रखना। मेरे दिल तू जरा सबर रखना, आएंगे वो अभी नजर रखना। मेरी सांसें भी थम न जाए कहीं, मेरी सांसें भी थम न जाए कहीं, ऐ खुदा ऐसा ना कहर रखना। और एक बेहतरीन शेर मेरे पसंदीदा शेर में से, बात तो कह दो कैसे भी चाहो, बात तो कह दो कैसे भी चाहो, कहो घर गजल बहर रखना, कहो घर गजल बहर रखना। और दोस्तों में छुपे हैं दुश्मन भी, दोस्तों में छुपे हैं दुश्मन भी। आजकल बोलते लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, तो उसके लिए क्या करना है कि दोस्तों में छुपे हैं दुश्मन भी, दोस्तों में छुपे हैं दुश्मन भी। सांप पाले हैं तो जहर रखना, सांप पाले हैं तो जहर रखना। ना उम्मीदी मार ना डाले, ना उम्मीदी मार ना डाले, साथ एक मौजों की एक लहर रखना, साथ मौजों की एक लहर रखना। और तेरी कश्ती यूं तैरती जाए, तेरी कश्ती यूं तैरती जाए, आंख को इतना नम बशर रखना, आंख को तेरी कश्ती यूं तैरती जाए, आंख को इतना नम बशर रखना। और मक्ते का शेर है कि रात ही अब मेरा नसीब नहीं सही, चांद तकड़ुस है, रात ही अब मेरा नसीब सही, चांद की कोई तो सहर रखना है, चांद की कोई तो सहर। बड़े बड़े लोगों के साथ हुए सभी एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करना संभव नहीं, लेकिन इन कभी कार्यक्रमों के बारे में और शीर्ष संस्था के बारे में और भी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी सभी प्लेलिस्ट देखें। बेल का बटन अवश्य दबाएं।